नमस्कार, मी सुरेश केसापूरकर. जालना महाराष्ट्राच्या मध्यभागी असलेला हा जिल्हा सीड आणि स्टील याची पंढरी म्हणून ओळखला जातो. भूमिपुत्र उद्योजकांच्या या नगरीमध्ये लोक सहभागातून एका परिवर्तनाची चळवळ निर्माण झाली आहे आणि हा जालन्याचा स्वभाव आहे. अशा या परिवर्तनाच्या चळवळीचा एक वारकरी आपल्या जालन्यामध्ये या चळवळीचा अग्रदूत बनलाय. सो नूतन उपेंद्रजी देसाई. दीदी मुंबईच्या अतिशय झगमगाटाच्या जीवनातून, सुख समृद्धीच्या वातावरणातून, घनसावंगी, अंबड, घाणेवाडी, मोती तलाव, कोरड्या पडणाऱ्या कुंडलिका आणि सीना नदीच्या पात्रामध्ये दीदी रमल्यात. कोण आहे त्या दीदी आणि त्या कसं काम करतात, काय करतात, हे माहीत करून घ्यायचा हा छोटासा प्रयत्न. दीदी, आपलं मनापासून स्वागत आहे. नूतन दीदी शेतकरी कशा बनल्या? नमस्ते। 2007 में जब भी मेरे ससुर जी का देहांत हुआ, गोविंद जी नागर जी देसाई का, तो उन्होंने, हम लोग मुंबई में रहते थे, अंधेरी में मेरा घर परिवार है, 2 बच्चे, सास ससुर, हम लोग सब साथ में जॉइंट फैमिली में, जैसे इंडियन कल्चर है वैसे हम लोग रहते हैं। तो और मैं एक हाउसवाइफ थी, बाहर की दुनिया क्या, क्योंकि बच्चे छोटे, उनकी स्कूल पढ़ाई, उसके आगे कुछ था नहीं, क्योंकि बच्चों का भविष्य, उनकी पढ़ाई, टिफिन, उसमें ये नॉर्मल हाउसवाइफ की जैसा मैं मेरे घर परिवार के कामों में रच बच गई थी। 2007 में जब ये ससुर जी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी जो गुजरात वापी में जो प्रॉपर्टी है वो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के नाम पे की और बताया कि ये प्रॉपर्टी को अभी आपको देखना है। तो जैसे ही 2 साल तो मुझे वो लगा, तो जैसे ही मैं वापी वहाँ पे देखने गई कि क्या है, क्योंकि कभी देखा नहीं था। मेरी मम्मी का घर मैका भी वापी में ही है, पर बच्चे छोटे थे तो महीने में 2 महीने में एक बार मम्मी पापा के पास जाना रुकना, उतना ही काम था। ज़्यादा कभी आजू बाजू क्या चल रहा है कभी देखने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे, बच्चे भी छोटे थे, तो उसमें हम लोग रमते रहते थे कि ज़्यादा कुछ देखना नहीं है कि क्या है, उसमें टाइम भी नहीं मिलता था। पर जैसे ही प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हुई तो मैं वापी में जो हमारी ज़मीन है, घासिया बोलते हैं उसको, तो वो देखने गई। फिर एक दिन मेरा जो नीचे बाउंसर बोलते हैं वैसा एक आदमी को लेके मैं वहाँ से, मेरे पास तभी वैगनआर कार थी, तो मुंबई से मैं वापी गई और कोयता बोलते हैं ना, कोयता, वो लेके मैं मेरी ज़मीन में जो आज नूतन फार्म हाउस के जाना जाता है वहाँ पे अंदर एंटर हुई। बड़ी बड़ी केले की झाड़ थी, सब मैं खुद काटने का चालू कर दिया, क्योंकि वो जो साथ में था वो भी डर रहा था, क्योंकि उनके सब जो भी 5-6 आदमी लोग थे, उनका वर्कर था, सब वहाँ पे ही खड़े थे, तो वो भी डर रहे थे कि हम लोग कैसे करेंगे। जो मैं लेबर को वहाँ पे लेके गई थी काटने के लिए, वो भी सब भाग गए, क्योंकि हमको ये मारामारी में नहीं पड़ना है। फिर मैंने सोच लिया कि ये मेरी खुद की यात्रा है, मतलब खुद के बिना बोलते हैं ना, यात्रा कुछ काम की नहीं है, ये मेरा खुद की लड़ाई है, मुझे ही लड़नी पड़ेगी। ये सोच के मैंने कोयता हाथ में लिया और अंदर जाके जो भी बड़े बड़े केले के झाड़ थे खुद काटने लगी। कभी कोयता क्या, छुरी भी शायद हाथ में नहीं ली होगी इतनी बड़ी, तो धन धन करके काटने लगी। और वो जो लोग खड़े थे वहाँ पे मुझे देख रहे थे कि क्या हो रहा है इधर, कैसे ये काम चल रहा है ऐसे। और किसी को भी, लेडीज़ को ना बोलने को भी हाथ लगाने की ताकत नहीं थी। ये ऊपर वाले का न्याय आप बोलिए कि जिस मेरे ससुर जी को वो लोग अंदर आने नहीं देते थे, लेडीज़ को खड़ा करके, आज एक लेडी ने उस सबका काम वो कर दिया। और आज वो प्रॉपर्टी 6 महीने मुझे लगे वो केले की पूरी साफ सफाई करने में। रोज जाती थी, मजदूरों को लेके खुद काम किया वहाँ पे, और वैसे करके वो ज़मीन मैंने मेरे बच्चों के नाम पे की, और उधर से मैं शेतकरी की बन गई। ये आप समस्त महाजन के साथ कैसे जुड़ गए? जैसे ये खेत है मेरे, हमारे नाम पे हुआ, तो
तो मुझे लगा क्योंकि पूरा खाली हो गया था, केले के झाड़ पूरे साफ हो गए थे, 6-8 महीने में पूरे निकल गए थे, तो भी इसको क्या किया जाए ऊपर। गुजराती हूँ तो आम का शौक है, आम बोलते हैं तो वो आता है कि भाई करना चाहिए। तो आम लेने के सोचा कि आम पूरे खेत बगान में लगा दे, और वो लगाने के लिए मुझे ऑर्गेनिक करना था क्योंकि पेस्टिसाइड डालना नहीं था। तो मैंने वहाँ पे गोबर डालते हैं, तो उधर से मुझे एक पांजरापुर का पता चला, वापी का। तो वहाँ पे मैं गई कि भाई गोबर लाया जाए और किया जाए। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो देखा तो बहुत सारे समस्त महाजन के वहाँ पे नाम थे कि ये काम किया, उनके बारे में मुझे उत्सुकता हुई कि क्या है। तो उधर के जो उनके वापी के जो ट्रस्टी है देवेंद्र भाई, और हमारे समस्त महाजन की भी उनसे बात हुई। तो मुझे बोले आप ऑफिस पे आइए। ऑफिस पे मैं गई तो उन्होंने पूरे मुझे समझाया कि समस्त महाजन कैसा है। समस्त महाजन एक समुंदर है जो जल, जमीन, जंगल और जानवर पे काम करता है। तो ये 4 जगह पे समस्त महाजन मिलकर काम करता है। तो ऐसे मुझे पता चला कि अभी मुझे इच्छा हुई कि मुझे भी इसमें जुड़ना था। तो वो मुझे गिरीश भाई के पास, हमारे जो एमडी है जो हमारे समस्त महाजन के, श्री गिरीश भाई शाह, उनसे मिलने लेके गए, और वैसे करके मैं समस्त महाजन में जुड़ गई। ये समस्त महाजन को आप समंदर कह रहे हैं, तो फिर आप पूरे देश में घूमे हैं, तो कहाँ कहाँ घूमे हैं और आपने क्या क्या काम किया है, जरा थोड़ा विस्तार से बताएंगे। समस्त महाजन जैसे मैंने बताया, पहले जानवर जियो और जीने दो, वो चींटी से लेके हाथी तक पशुओं को बचाना, उनकी रक्षा करना, कत्ल खाने ना जाने देना, ये मेन उद्देश्य है। यही उद्देश्य से समस्त महाजन की स्थापना हुई थी 25 साल पहले। फिर जहाँ पे भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, जैसे कि बाढ़ हो, अर्थक्वेक हो, कि दुष्काल हो, वहाँ पे समस्त महाजन पहुँचता है। ऐसे नहीं है कि जाता है, काम किया, 2 दिन फोटो निकाले और आ गए। हम लोग वहाँ पे जब तक काम नहीं हो पूरा, जहाँ पे लोग पूरे वहाँ पे स्थापित ना हो जाए, हम लोग वहाँ से निकलते नहीं हैं। नेपाल में अर्थक्वेक आया तभी वहाँ पे गए, लोगों को घर बना के दिए। तभी मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ज़्यादा नहीं जा पाती थी, पर मुंबई से जो भी मैनेज होता था, जितने लोगों से मिलना होता था, करना होता था, कुछ भेजना होता था, तो वो सब बैठ के मैं मुंबई से करती थी। उत्तराखंड हो कि केरला हो, उत्तराखंड में भी जो फ्लड आया था 2013 में, और फिर केरला हो, फिर दामूनगर जो 2015 में जिधर आग लगी थी सिलेंडर फटने से, स्लम एरिया, पूरा स्लम एरिया है, एक डोंगर पे पूरे 1500-1600 घर है जो लोग रहते थे। एक सिलेंडर की फटने से पूरा दामोनगर खत्म हो गया था, लोगों के पास कुछ नहीं था, ना कपड़े, बर्तन, कुछ नहीं। तो जाके रात को मैंने वहाँ पे देखा तो लोग सब ऐसे ही छोटे से अपने, जो पूरा खत्म हो गया था तो भी वहाँ पे रुके थे। मैंने उनको पूछा कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हो, तो बोले कि दीदी कल ये लोग आके, जो वो तहसीलदार वहाँ के आते हैं, सब देखते हैं ना, माप नहीं करते कितना नुकसान हुआ है, हम इधर से हट गए तो हम दे नहीं पाएंगे, इसके लिए वो जिधर जला हुआ था, जिधर कुछ नहीं था, वहाँ पे वो लोग बैठे थे। फिर दूसरे दिन से गिरीश भाई के कहने पे हमने वहाँ पे खाने पीने का पहले तो स्टॉल लगाया कि लोगों को एटलीस्ट खाना पीना पानी सब मिलता रहे, चाय नाश्ता 4 टाइम का खाना, वो हम लोग ने वहाँ पे चालू किया। फिर 1 महीना हो गया, हमने किसी को भी वहाँ पे हमारे पुराने कपड़े की वो नहीं दिए। फिर वो लोग की देखी कि रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, क्या देना चाहिए, तो ऊपर जाके पूरा सर्वे किया, तो कपड़े, फिर बेडशीट, फिर बर्तन, बच्चे के स्कूल के कपड़े, बैग, नोटबुक, सब, बाकी सब डोनर ने भी बहुत अच्छा हम लोग को सपोर्ट किया, और उसकी वजह से हम लोग ने ये अच्छा काम दामोनगर में कर पाए। 2.5 महीने तक कंटिन्यू सवेरे में जाती थी 7 बजे उनका नाश्ता कराने के लिए, और रात को उनका खाना करा के फिर मैं मेरे घर पे आती थी। 2.5 महीने तक मैं दामोनगर में वैसे ही रुकी, और ऐसे करके हम लोग समस्त महाजन में काम कर रहे थे। जो अभी दुष्काल है हमारा, ये भी एक हम लोग की नेचुरल कैलेमिटीज में थे, आता है लातूर बीड़म पे जो है, तो उसमें भी हम लोग वैसे ही जुड़े हुए हैं। आप केरला, नेपाल, कश्मीर और चिपळूण में भी गई थी। चिपळूण भी गई थी 2 साल पहले, जब भी आई थी। तो वहाँ कैसे काम किया? वहाँ पे वैसा ही था कि गए तभी गाड़ी जाने की भी जगह नहीं थी, लोगों के सब पानी अंदर जाने की वजह से कीचड़ सब भर गया था घर में, तो जो भी फर्नीचर था वो सब बाहर आ गया था, और
इतने दो फुट तक पूरे गाड़ भरा हुआ था, चलने की भी जगह नहीं थी। हम लोग रात को गए थे तो लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे ही वैसे एक जगह पे हम लोग गए और फिर वहाँ पे खाना पीना उनका मैनेज करना जो भी हम लोग हमारी तरफ से कर सकते थे, वहाँ पे भी हमने महीना 1.5 महीने तक टाइम दिया। और उसके साथ आजू बाजू जो गौशाला रहती है चिपलून में, कि किधर भी कुछ कैलेमिटीज आती है तो उनको भी अच्छा इंडिपेंडेंट करने का हम लोग ट्राई करते हैं। और दीदी आप मराठवाड़ा के साथ कैसे जुड़े? 2016 में जब ट्रेन आई थी भीड़ में पानी की, लातूर में जब ट्रेन आई थी तभी हम लोग वहाँ पे जो समस महाजन की हमारी टीम है, गिरीश भाई शाह है, हीरालाल जी है, पृथ्वीराज जी कावेड़ी है, वो लोग सब वहाँ से निकले थे। और मैं कभी इतना गुजरात की गौशाला में मैं जाती थी, पर महाराष्ट्र में ऐसे दुष्काल में कभी देखना कि जाना वो इतना पता नहीं। और मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअल में लातूर आता किधर है। तो वो देखने के लिए गूगल मैप पे सर्च किया मैंने और देखा कि हाँ भाई इधर है, इतने घंटे लगेंगे। तो बस से हम लोग जा रहे थे तो मैं बोली मैं 2-3 दिन वहाँ पे रुक के आती हूँ, देखती हूँ कि कैसा है। ऐसे ही एक देखने की कि भाई चलो देख के आते हैं क्या काम कर रहे हैं वैसे। और वो हिसाब से फिर हम लोग उधर से लातूर के लिए निकले और पानी प्रोवाइड करना टैंकर में, ये लोगों को पानी देना, फिर डिसिल्टिंग करना, वाटर बैंक बनाना, वो सब काम चालू था। तो वैसे करके हम लोग लातूर में भी काम के लिए आगे आए। और 2016 में 6 महीने के बाद भैया जी जोशी का कहना था, भैया जी जोशी RSS के जो भैया जी जोशी है उनका कहना था श्री गिरीश भाई शाह को कि आप लोग इतना सब काम लातूर भीड़ में कर रहे हैं तो घनसावंगी आइए झालना। तो गिरीश भाई ने बोला कि ठीक है। हम लोग तो गिरीश भाई और भैया जी जोशी आए थे यहाँ पे घनसावंगी में देखने के लिए। बहुत ही खराब परिस्थिति थी जब हम लोग ने यहाँ पे देखा ना पानी, क्योंकि एक बाजू गोदावरी है और दूसरी बाजू पूरा एकदम खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम बैरन लैंड है, कुछ भी खेती करने के लायक ना पानी है, ना सॉइल है, ना कुछ भी नहीं है। और 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी वहाँ पे शेतकरी है। कुछ बोले तो कुछ भी नहीं, लोगों की हालत देख के लगा कि क्या है ये लोग, कैसे रह रहे हैं इधर हम लोग। तो वैसे ही करके हम लोग ने 2016 में भैया जी जोशी के साथ यहाँ पे झालना में काम करना शुरू किया। क्या क्या किया आपने घनसावंगी और अम्बड़ में? तभी हमारे पास 12 मशीन थी, पोकलैन, 2 पोकलैन, 3 पोकलैन और 9 JCB। तो हमारे पास तभी 12-13 मशीन थे हमारे पास। तो वो मशीन लेके मैं भीड़ से सीधा घनसावंगी आ गई। लिटरली मशीन लेके मैं आई कि लोगों को लोक सहभाग से हम लोग ये काम कर सके। तो यहाँ पे एक जल समिति बनी हुई थी, नारायण भाव, विलास जी, जय मंगल दादा और बहुत से लोग थे जो उन्होंने जल समिति बनाई हुई थी। तो उनको हम मिले, उन्होंने वो बताया कि हम लोग ऐसे मशीन हम देंगे, डीजल आप डालो करके हम लोग ने काम शुरू किया। तो लोग को तब तक फार्मर्स को पता चल गया था कि बिना पानी का हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग खाली शेतकरी है जिनके पास और कुछ दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, और पानी के बिना खेती हो नहीं सकती है। तो उन्होंने पानी के लिए हमारे पास लोक सहभाग के लिए तैयारी दिखाई। तभी कैलाश अंडिल था तहसीलदार हमारा घनसावंगी में, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। रात को हम लोग जाके लोगों को मिलते थे, गांव में 10-11 बजे लोगों को मिलना, कि लोगों को लोक सहभाग इकट्ठा करना। और वही टाइम पे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। रात को मैं झालना के लिए निकली और मुझे रात को 9 बजे मैसेज आया कि दीदी नोटबंदी हो गई है 500 और 1000 की नोट। तो जैसे ही इंटरव्यू, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, पैसे डीजल डालने के लिए। तो लोग अपने क्विंटल, जो बोलते हैं ना 1 क्विंटल हमारा कापूस ले लो, अनाज ले लो, वैसे वैसे करके लोगों ने लोक सहभाग हमको दिया है। और हम 38 विलेजेस में घनसावंगी में प्योर लोक सहभाग से काम किया है। और फिर वैसे देवा चित्राल है अम्बड़ के, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि दीदी आप अम्बड़ में भी आइए।
तो अभी चित्राल सर के साथ फिर हम लोग ने अंबड़ में भी काफ़ी काम किया और टोटल हम लोग ने तो अभी 78 विलेजेस में घनसावंगी अंबड़ मिल के 70 विलेजेस में हम लोग ने काम किया। उसका एक आधा आप अनुभव बताइए ना, आपको जो लोक सहभाग मिला उसमें कुछ ऐसा अनुभव हुआ ना, आपने एक बार बताया था कुछ। जब भी हम लोग लोकसभा कर रहे थे तो हम लोग लिटरली झोली निकली करते थे कि लोग इसमें जो भी पैसे हैं 50 रुपया 5 रुपया ऐसे कोई हमारी थी नहीं कि आप इतना ही डालो, जितना भी आप डालो हमको स्वीकार्य है। कोई 5 रुपया भी डालेगा कोई। एक आंटी थी घनसावंगी में जिनके पास कुछ खेती बाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर के लिए 25-30 किलो अनाज भर के रखा था। तो वो अनाज उन्होंने हमारी झोली में डाल दी कि दीदी आप अनाज लेके जाइए और हमारे आपके जो मशीन है उसमें डीजल डालिए ताकि हम काम कर सकें। जैसे ही हम वो लेके हमारी जो घनसावंगी में ऑफिस बनाई थी वहाँ पे हम लोग आए, रात को जल समिति के जो विलासन्ना नारायण भाव थे उन्होंने देखा तो उसमें एक नोट का बंडल भी आ गया। 12-14 हज़ार का बंडल था। फिर उनको लगा कि ये बंडल किधर से आया, तो फिर हमको एहसास हुआ कि आंटी का ही होगा क्योंकि उन्होंने ही अनाज डाला था। बाकी सब ने तो क्विंटल जो कापूस था उनके पास था वो करके डाला। तो फिर एहसास हुआ कि उनका ही होगा। तो हम दूसरे दिन उनको जाके मिले कि आंटी आपका आ गया था, आप ले लीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी आपकी झोली में आया है, आप इसे डीजल डाल के ही काम करो। शायद मुझे लगता है उनकी साल भर की जो चुपके से जो पैसे बचाए हैं वो होंगे, उन्होंने वो डाल के भी हमारे काम की चालू रखो करके हमको वो पैसे दे दिए। आप जालना शहर में कैसे आए? जालना शहर, ये घानेवाड़ी, मोती बाग, कुंडली का सीना। 2018 में रविंद्र बिनवड़े कलेक्टर सर थे, उन्होंने फिर हमारे साथ एमओयू किया कि दीदी आप इतना काम सब जगह पे कर रहे हो तो बाकी तहसील में भी आप कीजिए, परतूर, मंठा, पोखरदन, जफराबाद। और तभी अपने जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी एक था कि जल संधारण जलयुक्त शिवार में तो एमओयू था कि एनजीओ अगर काम करेंगी तो जो स्पीड पे काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा स्पीड पे एनजीओ काम कर पाएगी। तो ये सोच से उन्होंने हमको, रविंद्र सर ने हमारे साथ एमओयू किया कि आप भी हमारे साथ काम इसमें ये एरिया में कीजिए। और मोती तालाब था जहाँ पे कलेक्टर सर ने बोला था कि आपके मशीन डीजल हमारे। मैंने वहाँ पे 5-6 मशीन लगाए थे और आज जब ये मोती तालाब मैंने चालू किया था तभी 1/3 पानी था अंदर। आज आप देखिए 4 साल के बाद भी वहाँ पे पूरा पानी से भरा हुआ है। वैसे ही पोखरदन, जाफराबाद, परतूर, मंठा, बदनापुर सब जगह पे हम लोग ने जलयुक्त शिवार में काम किया। ये टोटल अब जालना जिला में कितने गांव तक आप पहुंचे हैं? कितने गांव में आपने काम किया? जालना में टोटल 330 गांव में काम हो चुका है। 1 करोड़ के ऊपर सिल्ट आज हम लोग उठा चुके हैं और इतनी एमएमडी पानी की कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ा चुके हैं। अभी घानेवाड़ी में क्या चल रहा है? 2019 में जो भी रविंद्र सर के साथ हमारा एमओयू हुआ और हम लोग आए, तभी मैं सुनील भाई रायठट्टा सर को मिली, पहली बार उनसे मुलाकात हुई। फिर सुरेश सर है, भाईश्री है, उदय शिंदे है, शिवरतन जी है, फिर घनश्याम जी गोयल है, सुनील गोयल है, उन सबसे मैं मिली। तभी पता चला कि यहाँ पे एक घानेवाड़ी है जहाँ पे बहुत 2012-13 में भाईश्री फाउंडेशन ने तो बहुत सारा काम वहाँ पे किया था। तो वो भी उनके अंदर भी पानी की चढ़वनी थी कि पानी के लिए कुछ काम करना था। तो ऐसे ऐसे बोले ना, कारवा बढ़ता जाता है क्योंकि अच्छे काम के लिए आप निकलो तो एक अच्छा ग्रुप अपने आप बन जाता है। वैसे ही हमारा ये इधर अच्छा एक ग्रुप बन गया, जिन्होंने पहले तो कुंडली का सीना नदी है जो अभी देख रहे हो 19 में हमने तो कलेक्टर सर को ऐसे ही एक लेटर दिया कि सर हम इसमें काम करना चाहते हैं, थोड़ा साफ सफाई का, सबने मिल के। तो बोले ठीक है। तो मेरे मशीन थे, मैंने डाल दिए। स्टार्टिंग में तो कोई लोक सहभाग देने का वो था नहीं, तो पहले हम लोग ने ऐसे ही डीजल अंदर डाला और देखा कि कैसा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। पर आप मानोगे नहीं, जैसे ही हम लोग ने ये काम स्टार्ट किया इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया लोगों ने। सब ने बोला कि हमारी तरफ से डीजल लो। और ये नदी, कुंडली का सीना नदी जो नाली बन गई थी, उसको पूरा बड़ा नदी का रूप देने के लिए हम लोग ने वो काम शुरू कर दिया। और घनसावंगी के बाद एक बहुत अच्छा
लोक सहभाग से अगर काम हुआ है तो ये घानेवाड़ी है, कुंडली का सीना नदी है, जहाँ पे बहुत बड़ा, जैसे झालना को बोला जाता है रोटी कपड़ा और मकान, तो यहाँ के सब इंडस्ट्री वाले हो कि छोटे बच्चे हो, हर एक बंदा हमारे साथ ये काम में जुड़ा हुआ है और अच्छा काम तब से चल रहा है हमारा। अब क्या सपना देखती है जालना के बारे में? जालना को मैं दुष्काळ मुक्त जलयुक्त देखना चाहती हूँ, चारों बाजू हरियाली हो, शेतकरी जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसको हम बोलते हैं अन्नदाता, पर उनको वो आज भी जो इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि जालना में 90% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी शेतकरी है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक शेतकरी के पास इतना पैसा हो कि उनको कभी पूछना ना पड़े कि दीदी मेरे को ये दो वो दो, वो मुझे हक से बुलाए कि दीदी मैं मेरे बच्चे की इधर शादी करा रहा हूँ, आप आ जाओ। ये एक मेरा सपना है कि शेतकरी पूरे इंडिपेंडेंट रहे, पानी की उनको कभी तकलीफ ना हो, हर एक जालना के हर एक घर में, और लहराते लहराते हरी फसल हो, पेड़ पौधे, एक अच्छा, और गूगल पे लोग सर्च करें कि जालना किधर है, और लोग इधर आके देखने चाहिए कि भाई ये हमारा जालना है, और यहाँ पे कैसे एक लोक चळवळी से एक अच्छा बड़ा काम यहाँ पे पाने के लिए हुआ है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ऐसी एक समिधा हमारी दीदी है। संस्कृत में एक सुभाषित है, महाजनो ये न गतस्स पंथः, तो महाजन जिधर जाते हैं उसके पीछे सब लोग जाते हैं। ऐसी दीदी हमारी एक महाजन है और उसके पीछे ये जालना का कारवां चल रहा है। ये ऐसा ही आगे बढ़ता रहे और हम दीदी जो सपना देख रही है जल समृद्ध जालना, वो निश्चित ही पूरा हो जाएगा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।